हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों ये हमारी हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 1 है। और दोस्तों इसमें हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के डेली 10 हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो है यूके एसएससी और यूके पीसीएस के लिए है। ठीक है दोस्तों। और इसमें उत्तराखंड एसआई, आबकारी, प्रवर्तन सिपाही और कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक और कर संग्राहक के पेपर के लिए ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होगा कि यूके एसएससी के सिलेबस में जो है 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। और दोस्तों उत्तराखंड एसआई में जो है लगभग 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपका पढ़ाई का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि राजभाषा अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ। और तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। और दोस्तों इसमें क्या है, 9 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, 9 धाराएं हैं। और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1975, 1975 में प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों। 10 से 20 जनवरी 1975 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। और इसका जो उद्घाटन किया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वी हिंदी में निम्नांकित में कौन सी है। पूर्वी हिंदी की बोली निम्नांकित में से कौन सी है। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अवधी और बघेली, ये दोनों क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली है। और दोस्तों पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं जिसमें ए, जिसकी ट्रिक क्या है, ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों। ए, बी और सी, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी की। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसमें ऑप्शन में हिंदी तो है नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठी। मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। और हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है सुख सागर, ऑप्शन सी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले सुख सागर पुस्तक में हुआ था। और ये पुस्तक सदा सुखलाल ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों। सदा सुखलाल ने ये पुस्तक लिखी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत हिंदी सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढूंढाड़ी बोली है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ढूंढाड़ी जो बोली है किस भाषा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थानी। ढूंढाड़ी जो बोली है पूर्वी राजस्थानी की बोली है। ठीक है दोस्तों। और इसे जयपुरी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ी को ही
जयपुरी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि खड़ी बोली में जो लिखित प्रथम महाकाव्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, प्रिया प्रवास। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य प्रिया प्रवास है। और दोस्तों जो किसने लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा। तो दोस्तों चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मगही जो है किस हिंदी प्रदेश की बोली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। मगही जो है बिहार में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, मगही बिहार में बोली जाती है। और बिहारी जो हिंदी है उसकी बोली कौन कौन सी है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है दोस्तों, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोरवी किस बोली को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोरवी किस बोली का अन्य नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली को ही कोरवी कहते हैं। और दोस्तों खड़ी बोली के अन्य नाम है हिंदुस्तानी, नागरी और सर हिंदी। हिंदुस्तानी, नागरी और सर हिंदी और कोरवी, ये सब नाम किसके हैं, खड़ी बोली के हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है कि संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीरीज। आपके जितना स्कोर होगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।